हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल टू अ न्यू वीडियो। आज मैं एक नए घर में हूँ। नए घर में इन दैट सेंस कि मैंने रिसेंटली शिफ्ट किया है, 2-3 दिन हुआ है। सुबह के बज रहे 7 बज रहे, तो मैं बाहर आई हूँ। बाहर आके अभी तक घर ना पूरा पूरा सेट नहीं है, तो मैं आपको देख के समझ आ जाएगा, क्योंकि आंटी जो है ना, ओनर जो आंटी है, उनका बहुत सारा सामान यहाँ पे है, तो वो ये सब खाली करेंगी। उसके बाद मैं जाके कुछ थोड़ा बहुत सेट करूँगी। ऐसे ही चल रहा है। ये देखिए, मैं दिखाती हूँ। ऐसे रखा हुआ है सारा कुछ, कचरा बना पड़ा हुआ है सब कुछ। चलते हैं किचन में। किचन का मैं लाइट ऑन कर दूँ, ये एक टास्क है। लाइट ऑन कर दिया। ये है किचन। यहाँ मेरा पूरा सारा सामान रखा हुआ है, और यहीं पे आते हैं चूहे। इधर उधर चूहे। अगर आपने मेरा स्टोरी देखा है तो आपको पता होगा, कल रात को यहाँ पे था, ये फ्रिज के ऊपर जहाँ पे बनानास रखे हुए हैं, वहाँ पे चूहा था। तो ये एक प्रॉब्लम तो है। और अभी मैंने किया है गर्म पानी। अभी गर्म पानी लेके थोड़ा बालकनी में जाऊंगी, पानी निकाल लेते हैं पहले। कई सुबह उठ के गर्म पानी पीना बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए। डाइजेशन बेटर होता है, बाउल मूवमेंट के लिए अच्छा होता है, वेट लॉस इन सब के लिए अच्छा होता है। एक शब्द में अगर कहा जाए तो सुबह उठ के गर्म पानी पीना चाहिए। लेट्स गो टू द बालकनी। बालकनी में जाके पानी पी लेते हैं। ये रहा। हाँ, पे पहले उसको रखते हैं। ये रहा बालकनी का नज़ारा कुछ इस तरह से। यहाँ पे कुछ फैक्ट्री वगैरह कुछ तो है, मुझे पता नहीं है ये क्या है एग्जैक्टली। यहाँ पे काम ये होता है कि वो कपड़ों को ना डाई करते हैं, डाई करके यहाँ पे सुखाते हैं, फिर उसको फिर फोल्ड करते हैं। ये उनका काम है। मुझे पता नहीं एग्जैक्टली इसको कहते क्या है। अगर किसी को पता होगा प्लीज़ डू लेट मी नो ये चीज़ क्या है। ये है बालकनी का थोड़ा बहुत हाल। मेरे पौधे का अभी ये एक नया आया है, मुझे पता नहीं ये क्या है, लेकिन अच्छा लग रहा है। और मुझे ये सब लगाना है, ठीक करना है। ये मैंने रखा हुआ था कुछ दिन पहले से ही, कि घर जब तक घर चेंज करना है तो तब जाके मैं सही से उनको रिपोर्टिंग करूँगी। ये मेरा मनी प्लांट है, जिसका ये थोड़ा थोड़ा सूख गया है, जिसमें मैं राइस वाटर डाल रही हूँ। मैंने कहीं पे सुना था कि अगर प्लांट पौधे सूख रहे हैं ना, और उनमें हम अगर राइस वाटर डालते हैं, चावल का पानी नॉर्मल जो होता है, चावल का पानी अगर हम डाल रहे हैं, तो ये उनकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। जो मुरझाए हुए प्लांट्स हैं वो सही हो जाते हैं। तो इसी के ऊपर मेरा एक्सपेरिमेंट चल रहा है। अभी एक्चुअली ये हो गया है कुछ दिनों से कि जैसे शिफ्टिंग वगैरह ये सब कुछ लेके, उसके पहले मुझे असाइनमेंट सबमिट करने थे, थोड़ा बहुत इधर उधर के कुछ काम थे। इन सब के चक्कर में ना एक्सरसाइज मिस हो रहा था। और उस चीज़, अगर एक्सरसाइज मिस होता है तो आपको पता ही है, लोग थोड़ा सा मेंटली डाउन हो जाते हैं। ये मेरे साथ हुआ है। ऐसे बैठ के कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। ये डिप्रेस्ड रह के, एक्चुअली डिप्रेशन ये है नहीं। डिप्रेशन बहुत ही बड़ा एक टर्म होता है। हमने डिप्रेशन को बहुत लाइटली ले लिया। डिप्रेशन ये है नहीं, पता नहीं, लोनलीनेस है, लोनलीनेस है आई गेस। तो अभी मैंने सोचा कि ऐसा करके फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो एक काम करते हैं। एज़ मैं यहाँ पे नई, बिल्कुल नई आई हुई हूँ, मुझे कुछ नहीं पता आगे पीछे क्या क्या है, तो एक काम करते हैं, गूगल सर्च करके सामने कोई पार्क देखते हैं। अगर कोई पार्क है तो वहाँ पे चलते हैं, एटलीस्ट थोड़ा सा फ्रेश एयर लेके आते हैं। अभी टाइम भी हो गया है, लेट हो गई हूँ मैं, 7:15 हो गया है, 7:20 होने को है। और फिर कोई नहीं, चलते हैं। अब जब सोचा है कि चलना है तो चल के जाके आके देखते हैं क्या है। चलो, कर लिया मैंने सर्च, पार्क नियर मी क्या है। यहाँ नेट इतना स्लो है ना, स्पीड देखो, इतना ज़्यादा स्लो है, मैं क्या ही बोलूँ।
अभी टाइम हो रहा है 7:36, तो आई डोंट थिंक मैं जाके कुछ करूँगी, मैं बस ये ढूंढ के आती हूँ। गूगल मैप के अकॉर्डिंग तो दिखा रहा है कि 15 मिनट्स लगेंगे, यहाँ से 15 मिनट्स का डिस्टेंस है। जाते जाके देखती हूँ। यहाँ पे मुझे दिखा रहा है कि सीधे जाके 30 मीटर्स पे आपको लेफ्ट लेना है। लेकिन मुझे आगे ऐसा रोड दिख रहा है, कहाँ से जाके मैं लेफ्ट लूँ? मुझे यहाँ पे लेफ्ट का कोई कट ही नहीं दिख रहा, कहाँ जाऊँ मैं? One eternity later. ये देखना, ये मुझे दिखा रहा है यहाँ पे टर्न राइट। टर्न राइट मैं हुई और राइट में जाके मुझे ये दिखा, इसको किस एंगल में पार्क बोल सकते, कौन से एंगल से ये पार्क होता है दिखाना। खाली प्लॉट, बिल्कुल खाली प्लॉट है। गाइस मैं पार्क ढूंढ के मैं फेल हो गई हूँ। तो पार्क के नाम तो पता नहीं मुझे कहाँ लेके चला गया था, मैंने दिखाया आपको। अभी मैं वापस जा रही हूँ, टाइम भी हो गया है। अभी अननेसेसरी मुझे घूम के फ़ायदा नहीं है, मुझे घर में जाके मेरे प्लांट मैंने दिखाए ना, उनको मुझे सही करना है। तो ज़्यादा धूप निकल जाएगी तो दिक्कत हो जाएगा। और वैसे भी आज का वेदर बहुत बेकार सा एक वेदर भी बना हुआ है। तो ये बीच में जो मुझे मिला, जो लड़की जो यहाँ पे कुछ कर रही थी, उससे वो पैसे कमा रही है, वो चीज़ देख के, ये सब चीज़ें देख के मुझे बहुत ज़्यादा ही बुरा लग जाता है कि जिस उम्र में उसको स्कूल जाना था, अभी दिस इज़ द टाइम कि अभी वो पढ़ाई करे, ना कि ये सब। बट मजबूरी, फैमिली, हो सकता है होप दे कांट अफोर्ड टू मेक हर एडुकेट। इसीलिए आई थिंक कि गवर्नमेंट ऑब्वियसली ध्यान दे रही है, बट आई थिंक उनको और ज़्यादा डीप में जाके उनको काम करना चाहिए कि ये चाइल्ड लेबर, आई थिंक मुझे देख के कितना लगा, शी इज़ नॉट एन एडल्ट। तो अगर आप उसको कुछ काम कर रही है, ऑफ कोर्स दिस इज़ हर टैलेंट, बट ये बेच रही है वो, जबकि उसको ये करना नहीं चाहिए। एक तो है ये चाइल्ड लेबर है, अगर उसके पेरेंट्स उसको फोर्सफुली काम करा रहे हैं तो ये चाइल्ड लेबर हो गया। और अभी इसके लिए ये करने का ये टाइम नहीं है, पता नहीं। और इससे कितने पैसे वो कमा सकते हैं उसका भी मुझे आइडिया कुछ है नहीं। जब जितना अगर वो पढ़ाई करती है उससे कई गुना ज़्यादा वो अच्छा कमा सकती है। बट सबकी अपनी अपनी मजबूरी है। तो देख के मैं कुछ टाइम में ऐसे ये देख रही थी, बट फिर देख के मैं खुद बहुत ही ज़्यादा मैं अंदर चली गई। डीप थॉट्स मेरे आ गए, हाथ में दर्द हो जाता है। डीप थॉट्स आने लगे थे, मैं बहुत कुछ सोच रही थी। तो मैंने सोचा कि नहीं, सोचना बंद करते हैं, काबिल बनते हैं, ताकि मैं कुछ कर पाऊँ। बिल्कुल सिर्फ सोच के फ़ायदा नहीं होता, हमें काबिल बनना चाहिए कि मैं जिसको देख के हमें बुरा लगता है, सोसाइटी का जो पार्ट है जो देख के हमें अच्छा नहीं लगता, उस पर हमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए, सो दैट कि हम पूरे ओवरऑल हम इंडिया को बेटर बना सकते हैं। और इंडिया बस एक क्लास से बेटर नहीं बन सकता, ओवरऑल हमें सबके लिए हमें काम करना चाहिए। तो आज का ज्ञान मेरा यहाँ तक। मैं अभी जा रही हूँ घर, अभी घर जा रही हूँ। ये भी है कि यहाँ पे मुझे ढूंढना पड़ेगा, मैं कहाँ से आई थी, एक तो है ढूंढ के मुझे जाना पड़ेगा। तो कोई नहीं, जाते हैं। और मैं घर जाके मिल रही हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं, मैं इस एरिया को बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ। आप खुद अगर देख रहे हो, आपने मेरा पुराना घर अगर देखा है जहाँ पे रहती थी, उसका एरिया भी आपने देखा था, ये भी आप देख रहे हैं। मैंने ये देखा नहीं, मुझे ये पहले देख लेना चाहिए था यार, मैंने बहुत बड़ी एक गलती कर दी है। और यहाँ पे पता है एक और चीज़ है,
कि इस एरियाज में पता नहीं यहाँ पे लोग बैचलर्स को रूम नहीं देते। मुझे समझ नहीं आता, बैचलर्स टेररिस्ट होते हैं? सबको इक्वल नहीं होता ना, कुछ कुछ ऑब्वियसली कुछ कुछ ये क्या अशरफ श्रद्धा ये सब कुछ इंसिडेंट्स बिल्कुल होते हैं, मार पिटाई कुटाई सब कुछ होता है, बट सबको हम एक उसमें तो हम जज नहीं कर सकते ना, एक स्केल में हम बिठा के हम सबको जज नहीं कर सकते। अगर कोई अकेली लड़की देख रहे हैं वीडियो, प्लीज़ कीप दैट थिंग इन माइंड की सेफ्टी शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी। और दिल्ली जैसे शहर कुछ कुछ एरियाज़ बहुत अच्छे हैं, कुछ कुछ एरियाज़ कम्प्लीटली ऑपोजिट ही है। तो हमें उस चीज़ को हमेशा हमें ध्यान में रख के हमें कोई भी स्टेप हो वो हमें लेना चाहिए। किसी किसी को लग सकता है, लोग सोच सकते हैं कि ये हमारे ऊपर कम्प्लीटली होता है कि हम सेफ फील कर रहे हैं, अनसेफ फील कर रहे हैं, बिल्कुल। बट उसके ऊपर एक इंस्टिंक्ट हमारा काम करता है। अगर वो इंस्टिंक्ट मुझे कह रहा है, जिसको हम सिक्स सेंस कहते हैं, और लड़कियों का ये थोड़ा सा एक ज़्यादा ही होता है। अगर आप देखें, अगर ऐसे होता है कि कोई एरिया में आके इफ यू फील कि नहीं, अगर इंस्टिंक्ट आता है अंदर से कि नो आई एम नॉट फीलिंग सेफ हियर, तो प्लीज़ स्टेप बैक, आ जाओ। ये इस घर का बेस्ट पार्ट है, ये है डोडो। डोडो अय्या चलो, हेलो डोडो, हाय डोडो। ये है मेरे पौधों का हाल। मुझे ये जैसे शिफ्टिंग के टाइम में ये टूट गया, अभी मुझे चेंज करना है। और साथ में ये मैंने रखा था, इनको या तो फेंक दूंगी या तो मैं मिट्टी थोड़ा सा खोद के ना उसमें मैं उसके अंदर डाल दूंगी। इसको मैंने सुखाया है कि इससे मुझे पौधा बनाना है, पौधा करना है, तो ये पॉट में सही कर दूंगी। अभी सामान लेके आती हूँ, देखती हूँ। ये मैंने अपना हथियार ले लिया है, हथियार ये लेके अभी चलते हैं। ये प्लांट्स जो सही करना है ना वो मैं सही कर लेती हूँ। और वो सब मिट्टी खोदने के लिए मेरे पास एक था, लेकिन वो पता नहीं कहाँ मुझे मिल नहीं रहा है, तो मैंने सोचा कि अभी जुगाड़ मैं इसी से लगा देती हूँ, इसी से करूँगी। गाइस ये मेरा सुबह का टास्क था आज का। कल रात से मेरे दिमाग में चल रहा है कि इनको सही करना है, और सही कर लिया। तो अभी यहाँ पे 5 मिनट मैं बैठूँगी, बैठ के फिर जाऊँगी। भूख लग रही है, पहले तो अच्छा बनाना खाऊंगी। सुबह मैं ऐसे ही स्टार्ट करती हूँ डे, कोई भी एक सीजनल फ्रूट से या नट्स से। तो कल रात को मैं नट्स भिगो के रखना मैं भूल गई, तो बनाना है, बनाना खा के स्टार्ट करूँगी। उसके बाद कुछ बैठ के थोड़ा बहुत मैं रीडिंग करूँगी, मुझे सुबह सुबह बैठ के पढ़ना अच्छा लगता है। तो बैठूँगी कुछ पढ़ूँगी। बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं दे सकती, अभी लेट हो चुकी हूँ आज मैं। आपको दिखाया है ना 7:30 बजे हम निकले, तो फिर जाके ब्रेकफास्ट बनाऊंगी। ब्रेकफास्ट बना के फिर देखते। ये आपने देखा होगा वीडियो जो दरियागंज बुक मार्केट, अगर नहीं देखा है तो आई बटन में मिल जाएगा आपको, ये देख लेना। और अभी ये मैंने स्टार्ट किया, आधा शायद पढ़ लिया, आधा नहीं होगा बट हाँ थोड़ा बहुत तो पढ़ लिया होगा। हाँ बहुत ही थोड़ा मैंने पढ़ा है, तो यही मैं पढ़ रही हूँ। और सुबह उठ के मैं कोशिश करती हूँ कि भगवत गीता का एक श्लोक वो पढ़ती हूँ विथ मीनिंग्स एंड ऑल। वो नॉर्मल जो भगवत गीता आता है मेरे पास वो रखा हुआ है। जो बंगाली से उनको पता होगा कि भगवत गीता हमारा बंगाली में जो आता है नॉर्मल वाला, वो मेरे पास है। उसके साथ साथ बंगाली में ट्रांसलेशन होता है, संस्कृत में लिखा हुआ होता है, साथ में बंगाली में ट्रांसलेशन होता है। तो वो मैं कोशिश करती हूँ, वो मैं पढ़ती हूँ सुबह। और साथ में कोई भी एक बुक चलता है मेरा, तो आजकल ये पढ़ी हूँ, ये ख़त्म होगा तो उसके बाद आएगा वो बहुत इंटरेस्टिंग है, मुझे बहुत इंटरेस्ट है वो पढ़ने में कि है क्या एग्जैक्टली। वो है विंग्स ऑफ फायर, जो कि है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की ऑटोबायोग्राफी। वो ये जल्द से जल्द ये ख़त्म होगा। ये है एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, ये आपको पता होगा, एक अनुपम खेर का एक मूवी भी निकला था इस बुक के ऊपर। ये है हमारे जो एक्स प्राइम मिनिस्टर जो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनके ऊपर उन पे लिखा हुआ, उन पे आधारित ये बुक है एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। अच्छा बुक है। मुझे जो ये पर्सनालिटी है डॉक्टर मनमोहन सिंह का, मुझे पहले ये एक थोड़ा सा जैसा सबको लगता है बहुत चुप थे, बहुत बात नहीं करते। अरे एक मिनट मैं बैक तो जाऊँ पहले। ये मैं इतनी सी हूँ ना, और ये सोफ़ा मेरे से डबल है,
तो मैं अच्छे से बैठ नहीं पाती। ओके, तो जो मैं बोल रही थी, ये जो कैरेक्टर है, मेनली ये जो पर्सनालिटी है डॉक्टर मनमोहन सिंह का, पहले मुझे लगता था ये इतने चुप है, बहुत कम बोलते, बट जैसे जैसे मैं ये बुक पढ़ रही हूँ तो वैसे वैसे मुझे समझ आ रहा है, जो ये बंदा, ये जो इंसान है, ये पर्सनालिटी है, वो बहुत वो इन डेप्थ नॉलेज लेते थे। उनको ना बोलने से ज़्यादा लोगों को सुनना पसंद था, और अगर कोई 10 बात बोलता, उसके अगेंस्ट वो एक बात बोलते, 9 बातें वो सुनते। तो ही इज़ अ वेरी गुड लिसनर। और मुझे ये पर्सनैलिटी के ऊपर मुझे इंटरेस्ट था, तो जैसे ही मैंने ये बुक देखा तो मैंने उठा लिया, तो पढ़ लिया, हो गया कुछ टाइम। अभी जाऊंगी ब्रेकफास्ट बनाने। आज मेरी तबीयत थोड़ा सा डाउन है, पीरियड्स हुआ है तो फर्स्ट डे है, थोड़ा सा डाउन है, तो इसलिए प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट बनाऊंगी, सो कॉल्ड प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट। मन कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं यार प्रोटीन रिच, बस मन कर रहा है। बेसन का चीला बनाऊंगी और साथ में अदरक वाली चाय। तो चलते हैं, बनाते हैं, चलिए किचन में चलते हैं। हो गया ब्रेकफास्ट रेडी, बेसन का चिल्ला, साथ में थोड़ा सा मेयोनीज, थोड़ा सा केचप और थोड़ी सी चाय। ये मग भी, इसमें भी क्रैक आ गया है, ये शिफ्टिंग के टाइम में हुआ है शायद, पता नहीं, बट कोई नहीं, टेढ़ा है पर मेरा है। गाइज, एज मैंने आपको बोला था कि कुछ दिनों से थोड़ा सा लो फील कर रही हूँ, कुछ ये रोना धोना ये सब हुआ, ये सब निपटा। अभी कल मैं बैठ कर फिगर आउट कर रही थी कि आई हैव टू गेट बैक टू माई शेड्यूल। तो जैसे मैं टू डू लिस्ट में प्रिपेयर करती हूँ, वो ऐसे मैं चलती हूँ, एंड आई डू इट फिजिकली। मैं ऑनलाइन जाके कोई ऐप के थ्रू या कहीं पे करने से प्रेफर करती हूँ मैं पेन एंड पेपर यूज़ करना। तो कल रात को बैठ के मैंने कुछ लिखा है, कुछ काम है टू डू लिस्ट में, जैसे मुझे आज वो करना था, लास्ट मंथ का अक्टूबर का जितना भी एक्सपेंसेस थे उन सबको मुझे कैलकुलेट करना था, कितना हुआ कितना नहीं, और बजट प्लान करना है इस महीने के लिए। तो ये सब कुछ चीज़ें करनी है, और घर का भी आपने देखा है कि एक दिन पहले मैं शिफ्ट हुई हूँ, तो घर का भी हाल बेहाल पड़ा हुआ है, तो वो सब कुछ मुझे सही करना है। तो इसलिए अभी मैं काम पे बैठती हूँ, और ये वीडियो को भी मैं यहाँ तक ख़त्म कर रही हूँ आज के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच सब्सक्राइबर्स इतने बढ़ाने के लिए। बहुत कम दिनों में, जब से मैंने व्लॉग करना स्टार्ट किया है, ऑनेस्टली मेरे सब्सक्राइबर्स गेन हुए हैं। आई नो कि बहुत सारी मेरे में गलतियाँ हैं, मैं बहुत कुछ लैक करी हूँ बहुत कुछ चीज़ों में। एक चीज़ तो मैं खुद बोल सकती हूँ कि ये कैमरा पकड़ना, मैं अच्छे से मैं प्रोफेशनली मैं सीख नहीं पाई हूँ कैमरा पकड़ना। प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, अपना समझ के मान लेना। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपके साथ एक और नए वीडियो के साथ। बाय बाय, तब तक स्वस्थ रहो, खुश रहो, और जल्द से जल्द 1K करो। 1K का केक कट करना है बहुत जल्दी। मैं कब से वेट कर रही हूँ, पता है, जब मैं ऐसे नॉर्मल वीडियोस डालती थी तब से मैं 1K कंप्लीट होगा 1K कंप्लीट होगा उसका मैं वेट करती हूँ। फाइनली हमने 900 सब्सक्राइबर्स हमने क्रॉस कर लिया है, तो बाय गॉड्स ग्रेस, फिंगर्स क्रॉस्ड, बहुत जल्दी 1K होने वाला है। थैंक यू सो मच, ऐसे प्यार करते रहना। अब बाय बाय।